स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में फोर्थ स्टैंडर्ड का लेसन स्टार्ट किया था साइंस का, जिसका नाम है एनिमल्स एंड देयर गियर्स। तो हमने इस लेसन में क्या देखा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने ही तरह के दूसरे एनिमल्स को जन्म देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एनिमल्स में कितने वे से होती है, 2 वेज से होती है। फर्स्ट वे डायरेक्टली बर्थ गिवन टू यंग, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने यंगर्स को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। जैसे कि हमने देखा था जो डॉग है, कैट है, एलिफेंट, लॉयन, ये जो एनिमल्स है वो एनिमल्स डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने ही जैसे दिखने वाले एनिमल्स को, और फिर वो क्या करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको खाना कैसे ढूंढना है वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। और उसके बाद हमने देखा है सेकंड वे देखा है जो एनिमल्स है अपने ही यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं, एग लाई करते हैं, है ना। हमने देखा था कि 2 वेज होते हैं। फर्स्ट वे कौन सा है, फर्स्ट वे है डायरेक्टली गिवन टू बर्थ यंग वन, और सेकंड वे हमने देखा है कि एग लाई, मतलब एग लाई करके एनिमल क्या करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। इसमें कौन से एनिमल्स है जो एक ला करके बर्थ देते हैं, जैसे कि बर्ड्स से, जो बर्ड्स होती है वो क्या करती है, अपने ही जैसे दूसरे बर्ड को क्या करती है, जन्म देती है। उसके लिए वो क्या करती है, एग लाई करती है ना। एग लाई होने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद उसके ही जैसे दिखने वाला नया दूसरा बर्ड हमें दिखाई देता है। तो हमने इसमें प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो हेन होता है ना, हेन होती है, वो हेन क्या करती है, एग लाई करती है, और फिर उस एग के ऊपर वो क्या करती है, बैठ जाती है, उसे वार्म करती है, और उस एग के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होने लगती है, और ग्रोथ हो जाने के बाद क्या करता है, वो उस एग शेल को ब्रेक कर देता है और वो बाहर आता है। तो हमें वो ग्रोन चीक दिखाई देता है, और वो चीक जो है कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद फिर से उसकी ग्रोथ होने लगती है और कन्वर्ट होता है हेन में, है ना। ये लाइफ साइकिल हमने प्रीवियस क्लास में देखी है। और हमने जो स्ट्रक्चर है एग का वो भी देखा था कि क्या होता है, एग का जो आउटर शेल होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। उस शेल को क्या, उस आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, एग शेल कहते हैं। और उस एग शेल के अंदर क्या होता है, व्हाइट जेली होती है, व्हाइट लिक्विड होता है, उसे क्या कहते हैं, एल्ब्यूम कहते हैं। और एल्ब्यूम जो है वो किससे रिच होता है, प्रोटीन से रिच होता है। और एल्ब्यूम के सेंटर में क्या होता है, येलो सब्सटेंस हमें दिखाई देता है। उस येलो सब्सटेंस को याक कहते हैं, और उस याक में क्या होता है, येलो सब्सटेंस में फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो कि उस एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो आज हम ऐसे ही एक और एनिमल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उसके लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि एग लाई करके अपने ही जैसे दूसरे एनिमल्स को, यंग वंस को जन्म देते हैं। तो आप सबको अपना साइंस का टेक्स्ट बुक ओपन करना है, लेसन नंबर 9 एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, और पेज नंबर ओपन करना है 52। लेट्स स्टार्ट द लेसन एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। अ फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। तो फ्रॉग क्या है, ये एम्फीबियन है ना। जो फ्रॉग एम्फीबियन हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रॉग क्या करता है, वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, इसलिए इसे एम्फीबियन कहा जाता है। इट्स स्पेंड्स पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड पार्ट ऑन लैंड। तो ये जो फ्रॉग है वो क्या करता है, वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। देन इट हैज लेग टू मूव ऑन लैंड एंड वेब फीट टू स्विम इन वाटर। तो ये जो क्या है, फ्रॉग है, इस फ्रॉग को क्या होते हैं, फीट होते हैं, है ना। इसको लेग होते हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इस लेग में क्या, लेग जो होते हैं इसमें जो फीट होते हैं वो वेब फीट होते हैं, मतलब उसमें जाली जैसे हमें दिखाई देती है। ये पंजे जो है वो एक ही जगह से ऐसे निकलते हुए हमें दिखाई देते हैं, वेब फीट होते हैं। ओके, तो ये फीट क्या करते हैं, इसे स्विम करने के लिए, वाटर में स्विम करने के लिए मदद करते हैं। देन तो इस तरह से
से वो क्या कर पाते हैं, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है वो स्विम कर पाते हैं, है ना। और अ फ्रॉग लाइज ऑफ एग इन अ सेफ प्लेस। तो जो ये फ्रॉग होता है वो क्या करता है, एग लाई करता है सेफ प्लेस पे, जैसे वाटर में जो भी एक सेफ प्लेस हो उसमें वो क्या करता है, एग लाई करता है। जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है जो फीमेल एग होता है, मतलब फीमेल फ्रॉग होता है वो क्या करता है, एग देता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन द क्लस्टर ऑफ एग इज कॉल्ड स्पैन। तो ये जो क्लस्टर ऑफ एग मतलब वो बहुत सारे एग एक साथ बहुत सारे एग देता है, जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है ना। जो अडल्ट फ्रॉग होता है वो क्या करता है, एग देता है, और फिर उस एग से जो है वो एग को ब्रेक करके जो है स्मॉल फ्रॉग क्या निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है। द बेबी फ्रॉग्स कॉल्ड टैडपोल्स कम आउट ऑफ द एग्स। तो इस एग से क्या होता है, स्मॉल बेबी फ्रॉग क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई देगा। अभी ये जो एग है इस एग में से क्या होता है स्मॉल, जैसे आपको ये क्या है स्पॉन्ज, और इस एग से क्या हो रहा है, स्मॉल जो बेबी फ्रॉग है वो हमें बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप इन्हें क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। ओके, जो स्मॉल बेबी फ्रॉग होते हुए उन्हें टैडपोल कहा जाता है। देन इन अबाउट 3 वीक्स टाइम, तो ये जो टैडपोल्स है ये कितने वीक में बाहर आते हैं, 3 वीक्स में। दे लुक लाइक अ टाइनी फिश एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो ये जो टैडपोल्स है, ये टैडपोल्स हमें कैसे दिखाई देते हैं, स्मॉल दिखाई देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है ना। तो ये हमें स्मॉल टाइनी दिखाई देते हैं, और ये अपने गिल से क्या करने लगते हैं, ब्रीथ करने लगते हैं, है ना। जैसे हमें पता है कि फिश जो है वो क्या करती है, अपने गिल से ब्रीथ करते हैं, उसी तरह से ये जो टाइनी टैडपोल्स है वो क्या करते हैं, ब्रीथ कहाँ से करते हैं, अपने गिल से करने लगते हैं। देन द टैडपोल्स ग्रेजुअली लूज देयर टेल एंड डेवलप लेग्स। तो वो ये जो टैडपोल है वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी ये जो टेल है इस टेल को क्या करते हैं, वो लूज करते हैं, वो टेल निकल जाती है उनकी, और उन्हें क्या आने लगते हैं, लेग आने लगते हैं। ओके, देन आफ्टर सम टाइम दे बिकम अडल्ट फ्रॉग, और कुछ समय बाद वो हमें अडल्ट फ्रॉग की तरह दिखाई देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। आफ्टर बोथ द पेयर ऑफ लिम्स आर कंप्लीट, और उस समय में क्या होता है, उसके दोनों जो पैर है, लेग है, वो डेवलप हो जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी टेल जो है रिड्यूस हो रही है, और हमें फिर क्या दिखाई देता है, जो डेवलप फ्रॉग है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। देन आफ्टर बोथ द पेयर्स ऑफ लिम्स आर कंप्लीट द यंग फ्रॉग क्रॉस आउट ऑन टू द लैंड। तो क्या होता है, जब ये फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग फुल्ली ग्रोन हो जाता है, ग्रो हो जाता है, उसके जो पैर है वो उसकी ग्रोथ हो जाती है, उसकी टेल पूरी तरह से निकल जाती है ना। और फिर वो क्या करता है, क्रॉल करने लगता है, चलने लगता है, और वाटर से वो बाहर आने लगता है ना। द यंग फ्रॉग्स कंटिन्यूस टू ग्रो until it reaches its adult body size। तो ये जो फ्रॉग है, जैसा हमने अभी देखा था, जो फ्रॉग है वो कब तक उसकी ग्रोथ होती है, जब तक वो उस बड़ा नहीं हो जाता, उसकी ग्रोथ नहीं हो जाती, मतलब वो अडल्ट स्टेज में नहीं आ जाता, तब तक उसकी क्या होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू द अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो चेंज है, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो फ्रॉग है इस फ्रॉग का चेंज किसमें हुआ है, अडल्ट फ्रॉग में, लार्वा से, है ना। पहले क्या हुआ है, पहले जो है फ्रॉग ने, अडल्ट फ्रॉग ने क्या दिए हैं, एग दिए हैं, और एग से फिर क्या हुआ है, जो लार्वा था उस लार्वा का चेंज फिर से किस में हुआ है, अडल्ट फ्रॉग में हुआ है। इस जो चेंज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस
प्रोसेस कहते हैं। ओके, देन तो ये जो लाइफ साइकिल है, ये जो चेंज है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू द अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये चेंज कैसे होता है, लेट्स सी। पहले जो फ्रॉग होता है, अडल्ट फ्रॉग होता है, वो क्या देता है, एग देता है और लार्ज नंबर ऑफ एग इन वाटर। वो एक सेफ प्लेस ढूंढता है अपने इसमें वाटर में, और उस वाटर में वो क्या करता है, बहुत सारे एग देता है और लार्ज नंबर ऑफ एग इन वाटर। और फिर उस एग में क्या होता है, अर्ली टैडपोल्स फॉर्म होते हैं। जो छोटे छोटे टैडपोल्स हमें दिखाई देते हैं, अभी हमने देखा था, उस टैडपोल वो टैडपोल क्या करते हैं, 3 वीक में उस एग शेल से बाहर निकलते हैं। जैसे हमें नेक्स्ट स्टेज में दिखाई देता है ग्रोइंग टैडपोल्स, हमें यहाँ पे ग्रोइंग टैडपोल्स दिखाई देते हैं। और फिर इस ग्रोइंग टैडपोल्स फिर से उनकी ग्रोथ होने लगती है, जब जो इनकी टेल है वो टेल क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है ना। तो क्या होता है, फिर वो जो जब वो उसकी टेल जो है वो रिड्यूस होने लगती है, तो क्या होता है, ये जो लिम्स है, मतलब क्या है, ये उसके पैर जो है वो ग्रो होने लगते हैं, टैडपोल्स विथ लिम्स। और फिर उसके ये पैर सामने के लिम्स जो है वो ग्रो होते हैं, 4 लिम्स जो है उसके ग्रो होने लगते हैं। और फिर वो कन्वर्ट होता है किसमें, यंग फ्रॉग। ओके, वो यंग फ्रॉग में क्या होता है, कन्वर्ट होने लगता है। और फिर वो क्या करता है, क्रॉल करने लगता है, चलने लगता है फ्रॉम वाटर टू लैंड। और फिर वो वाटर से लैंड के ऊपर आने लगता है, इसलिए वो वाटर और लैंड दोनों जगह पे रहता है, इसलिए इसे एम्फीबियन एनिमल कहते हैं। ओके, तो ये जो फ्रॉग है, यहाँ पे वो यंग दिखाई दे रहा है हमें, इसके पैर भी ग्रो हो गए हैं, और उसकी जो टेल थी वो भी टेल क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है ना। देन वो फ्रॉग फिर से उसकी ग्रोथ होने ही लगती है। कब तक ग्रोथ होती है उसकी, जब तक वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इस फ्रॉग के पूरी प्रोसेस को, जो इसमें चेंजेस हुई है एक से लेकर, मतलब लार्वा से लेकर अडल्ट फ्रॉग तक, इस चेंजेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये क्या है, इसकी लाइफ साइकिल है, ये है फ्रॉग की लाइफ साइकिल। तो हमने आज के क्लास में क्या देखा है, जो फ्रॉग है ना, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्लास में हेन की लाइफ साइकिल देखी थी, हेन किस तरह से अपने यंगन को जन्म देता है, उसी तरह से आज के क्लास में हमने क्या देखा है कि जो फ्रॉग है, उस फ्रॉग की लाइफ साइकिल किस तरह से है। जो फ्रॉग है वो एक देने के बाद डायरेक्टली उसमें से जो फ्रॉग है, यंग फ्रॉग है, वो निकल के आता है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है, पहले वो एग देता है, एग के बाद उसमें अर्ली टैडपोल दिखाई देते हैं हमें, और वो अर्ली टैडपोल 3 वीक के बाद क्या करते हैं, बाहर आते हैं। और फिर उसकी धीरे धीरे उसकी टेल जो है वो रिड्यूस होने लगती है, निकलने मतलब चली जाती है, और उसे पैर आने लगते हैं। और फिर क्या होता है, वो क्रॉल करने लगता है, यंग फ्रॉग होता है वो क्रॉल करने लगता है। और उसकी ग्रोथ कब तक होती है, जब तक वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो जाता है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।